तो चलिए आज कुछ चतुर्थेश के विषय में अतिरिक्त ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि चतुर्थेश किन किन परिस्थितियों में आपको किस तरह का फल देता है। तो पहली बात यह है कि अगर आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो या किसी बात की चिंता हो आपको, तो उसके लिए आप चतुर्थेश का विचार अवश्य करें, क्योंकि चतुर्थेश अगर अच्छा हुआ तो सकारात्मक फल देता है, और अगर पाप ग्रह हुआ या अशुभ स्थानों में बैठा हुआ तो निश्चित रूप से ये अच्छा फल नहीं दे पाता। तो इसके लिए आप चतुर्थेश का विचार अवश्य ही करें। तो मित्रों, दूसरी बात ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली का चौथे घर का जो मालिक है अगर शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हुआ हो, और आपकी कुंडली में अगर भाइयों का कारक गुरु हो और वो गुरु बलवान हो, तो उसके बंधु बांधव उसका मान बढ़ाते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं। और तीसरी बात मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने कि अगर दूसरे, पांचवें, नवें या 11वें घर में शुभ होकर के या शुभ नवांश में चौथे घर का मालिक बैठा हो, तो ऐसे जातक अपने बंधु बांधवों का सहायक होता है, अर्थात इसके पास इतना सामर्थ्य होता है कि अपने बंधु बांधवों की भी सहायता कर सके। तो मित्रों, जो चौथे घर का मालिक होता है, ये चौथी बात मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि चौथे घर का जो मालिक होता है अगर उसके ऊपर शुभ गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, और ऐसा अगर चतुर्थेश जो है वो 11वें घर में बैठा हो, तो निश्चित है कि ऐसे जातक को कोई एक वाहन नहीं अपितु वाहन का समूह इसको प्राप्त होता है अपने जीवन में, वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। जिन जिन वाहनों का इसके मन में शौक हो वो सारे के सारे इसको प्राप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली के चौथे घर में चौथे घर का मालिक अगर लग्नेश के साथ यानी पहले घर के मालिक के साथ में अच्छी स्थिति में स्वस्थ होकर के बैठा हो, तो ऐसे जातक को अपने जीवन में अनायास ही बहुत सुंदर, बहुत अच्छे घर की प्राप्ति हो जाती है, और अच्छे मित्र भी इसको मिल जाते हैं अपने जीवन में, जो कि इसको बहुत ही सहायता करते हैं और अपने घर में सुख पूर्वक ये जातक रहने लगता है। परंतु अगर चतुर्थेश पाप युक्त हो तो माता को बहुत ही क्लेश होता है, कष्ट देता है। परंतु अगर चौथे घर का मालिक अच्छा हो, शुभ हो, तो माता को बड़ा ही सुख प्राप्त होता है। और कुंडली के 11वें घर का मालिक अर्थात लाभेश जो होता है, अगर वो चौथे घर में बैठा हो और चतुर्थेश यानी चौथे घर का जो मालिक है वो 11वें घर में बैठा हो, तो ऐसे जातक को अपने जीवन के बहुत ही कम उम्र में वाहन सुख की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात यूं कहें कि 12वें वर्ष में ही इसको बड़े से बड़े वाहन की प्राप्ति सहज ही हो जाती है अपने जीवन में। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देखिए, और इस तरह के अनेकों सूत्र मैं आप लोगों को बतलाते रहूंगा, ताकि आपके जीवन में ज्योतिष के ज्ञान की कमी ना हो और एस्ट्रोलॉजी के आप बहुत बड़े ज्ञानी बन सके, आप अपनी कुंडली को समझ सकें। और इसके बाद भी अगर समझ में ना आवे तो किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और अगर कोई ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। हम आपकी कुंडली देखकर आपको विस्तार पूर्वक समझा कर ये बात बतला देंगे कि आपको आपके जीवन में क्या करना उचित रहेगा, क्या करने से आपके जीवन में धन धान्य सुख संपदा आदि की प्राप्ति सहज ही हो सकती है। ठीक है।